100 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम भरत, उसे राज्य दे करके वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं, जंगल में जाके तपस्या करते हैं। और भगवान के तप की जो महिमा है, अगर हम ना गाएं और आप ना गाएं तो भगवान को इस कथा का मतलब ही क्या है। उनका विवाह गाओ ना गाओ, उनका जन्म गाओ ना गाओ, परंतु उन्होंने जो कार्य इस धरती पर किया है ना, वो वास्तव में गाने लायक है, वो सुनने लायक है। भगवान के तप, भगवान के गुण, भगवान का सब कुछ गाने लायक है। इनका तो तप भी इतना अनूठा कि आह, ऐसा तपस्वी दुनिया में ना कोई हुआ, ना है और ना होगा। तप की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान ने कितना कठोर तप किया, ये आपके सामने बताते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अन्यत्र शायद ही आपको इतना निचोड़ मिले जितना तप का महत्व गा करके हम बता जाए। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ भी गाई गई, लड़ाइयाँ भी गा गा के, लड़ाइयाँ ऋषि मुनि लड़ाई भी गा के करते सच में। भाई देखो, जो महाभारत है बड़ा काव्य है, कविता में है वो। महाभारत सबसे बड़ा शास्त्र है, वो काव्य में है। वो युद्ध ही तो है कौरव पांडव का, पर ऋषि है गा के दिखा दिया उसको। अब राम रावण की लड़ाई है रामायण में, तुलसीदास जी ने गा के बता दी उसको, बताए ना गा के। और संस्कृत में रामायण है वाल्मीकि, वो भी काव्य, वो पहला काव्य जगत का संस्कृत में हुआ, वो भी गा के बताया। हमारे यहाँ तो लड़ाइयाँ भी गाई जाती हैं हम ही नहीं गा के बताते, हम गा के नहीं बताते, हम आके कौड़ कौड़ के बताते, बताओ उसने ऐसे किया, बताऊं आज ऐसा हो गया। हम क्रोध में बताते लड़ाई, वो प्यार में बताते, वो गा के बताते। यही तो ऋषियों की महिमा है। बोलवा के बिहारी। तो आज उनका तप आप गाओगे तो आपको हृदय आदि शुद्ध होकर के जाएगा। बहुत सारे पाप आपके कट हारे ऐसे है प्रभु जी पते से उधार। कैसे उन्होंने तपस्या की कि कभी समाधि जाकर के पर्वत पे अभी आप मत गाना क्योंकि बहुत लंबा है, कथा बहुत आगे बढ़ानी है, बस मेरा साथ देना लास्ट अंतिम लाइन पे कि कभी समाधि जाकर के पर्वत पे आप लगाते थे, निज महीनों की क्या गिनती वर्षों वहीं बिताते थे, डूब ध्यान में जाते थे, जल पिए न खाना खाते थे, सर्दी के मौसम में दयालु बर्फों से ढक जाते थे, और वहां पर भी सुनते भक्तों की आरत बड़ी पुकार। ऐसे है प्रभु जी पते से उधारण हार, ऐसे है प्रभु जी पते से। इतनी समाधि लगाई कि बर्फों से ढक जाते थे, और जब बर्फों से ढकते थे भक्त पुकार सुनते थे तो बर्फ पिघल जाती थी और वहीं नंगे पैरों चले जाते थे, पुकार सुनते थे। कहते कि दर्द भरी आवाज कान में भक्तों की सुन पाते थे, और तुरंत समाधि खुल जाती, हाथों से बर्फ हटाते थे, दुनिया के सुख हरने को प्रभु अरसा नहीं लगाते थे, भक्ति के वश होकर के दयालु नंगे पैरों आते थे, करते हर सारी कठिनाई, करते हर सारी कठिनाई, देते खूब दुलारे। ऐसे है प्रभु जी पते से उधारण हार, ऐसे है प्रभु जी पते से। नंगे पैर आते थे, पैर में कोई खड़ाव नहीं होती थी। राम जी के पैर में खड़ाव थी, वो भी उनका भाई ले गया। भगवान के पैर में तो कोई खड़ाव पे नहीं छोड़ता। भगवान को हम कितना लूट लेते हैं, कोई प्यार में लूटता है, कोई तप में लूटता है, कोई पुकार में लूटता है, कोई दुख में लूटता है। भगवान प्रेम में लूटते चले जाते हैं कि शक्ति ऐसी प्रबल थी, वरदान जो तुमसे पाते थे, जो कुछ मुख से निकल गया बस वही काज हो जाते थे, अंधे काने लंगड़े बहरे दुआ जो तुमसे पाते थे, मोहताज दरिद्र लाखों प्रभु जी जग में धनवान कहाते थे, सबको धन अंबार देते चले गए और तन पे एक लंगोटे भी नहीं है। तेरे लीला का ना कोई पाया और न पार, हमारे प्रभु जी पते से उधारण हार। देखो ऋषभ प्रभु जी पते से उधार। लेकिन इस दुनिया में जहाँ देव हैं वहाँ असुर भी हैं।
जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, अगर दिन है तो रात भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, अगर कृष्ण है तो कंस भी है, राम है तो रावण भी है। यहाँ हर चीज का द्वंद्व है और द्वंद्व सहनम तप है। जो द्वंद्व को सहन करता है वही तपस्वी है। कुछ अनाड़ी लोग थे, कुछ अज्ञानी लोग थे, उन्हें बहुत कष्ट देते, भगवान सबके कष्ट हरते, उन्हें वो भी सहन ना होता, वो भगवान को कष्ट देते। पर कुछ अधम अनाड़ी जन दुख तुमको देते जाते थे, धूल भरे नंगे तन पर वे पत्थर मार घुमाते थे। भगवान के नंगे बदन पर जो धूल धूसरित था उस पर पत्थर मारते थे और क्या करते थे, देखो कितनी कितनी उनकी ढीठता कि मल मूत्र विसर्जन कर जाते। प्रभु जहां वहां से तुम पाते थे, जहां भगवान तपस्या करते वहां मल मूत्र कर आते थे और फिर भी कुछ ना गुस्सा होते, शांत यूं ही रह जाते थे। जैसे कोई पाषाण जगत में, जैसे कोई पाषाण जगत में रहता निर्विकार। हमारे प्रभु जी पतित उद्धारण हार। देखो ऋषभ प्रभु जी पतित उद्धार। भगवान किसको गाली भी नहीं देते थे, गालियां देते थे, डंडे मारते थे, मलमूत्र विसर्जन कर, उनके बदन तक पर भी अजगर वृत्ति धारण कर ली थी। भगवान एक जगह पड़े रहते थे, लोग रोटी ऐसे फेंक देते, कुत्ते को रोटी फेंकते हैं, पत्थर मारते थे, मलमूत्र उनके बदन पर कराते थे, भगवान फिर भी कुछ नहीं कहते थे। और क्या करते थे, पत्थर के एक टुकड़ा देखो तुमने अपने मुंह में धरा, देखो अजगर वृत्ति थी अपनाई, रखी तन जागी, रखते तन जमी पड़ा। देखो तन पर अमका शरीर पड़ा रहता था, अजगर वृत्ति अपना ली। जैसे अजगर एक जगह पड़ा रहता है, को रोटी दे तो ना दे तो बास मई सुमरन चलता था। तन पर एक लंगोटी तक ना, नंगा बदन पड़ा देखो, चाहे तपन हो या ठिठुरन, मूसलाधार वर्षा देखो। आपके तन के मल से उठती, आपके तन से और इतनी सुगंध अपार। हमारे प्रभु जी पतित उद्धारण हार। देखो ऋषभ प्रभु जी पतित, चिल्लत से दे या इज्जत से तुमको दाना पानी, फर्क नहीं पड़ता था तुमको धूके या फेंके पानी। सिर फिरे कुछ लोग समझते पागल तुमको अज्ञानी, और पत्थर मार मार घुमाते, बगते गाली मनमानी। कुछ नहीं भरा पूरा तुम कहते, सहते अत्याचार। हमारे प्रभु जी पतित उद्धारण हार। हमारे प्रभु जी ऐसे भगवान ने तप की महिमा दिखाई। तप हो तो ऐसा, मन को जीतो तो ऐसा, जितेंद्रिय बनो तो ऐसा, क्रोध को मारो तो ऐसा, अहंकार को मारो तो ऐसा। भगवान ने खुद कारनामा पहले करके दिखाया और तब दुनिया को शिक्षा दी। हमने कहा नहीं थी हम शराब छुड़ाना चाहते हैं तो बाप को पहले छोड़नी पड़ेगी और फिर कहना पड़ेगा बेटे शराब मत पीना। अगर बाप पियक्कड़ है और बेटा को कहता है शराब छोड़ दे, वो कहता पहले आप तो सुधर लो, तभी हमें कहते ना। अर्थात पहले अपने आप को मारना पड़ता है और तब दुनिया को शिक्षा देनी पड़ती है। अब कूटक पर्वत पर भगवान से, अभी 2 मिनट की रह गई। हाँ मुझे पता है क्या हलचल चल रही है, घर जाने की चिंता मत करो, 2 मिनट। कूटक पर्वत पर भगवान चले गए। सुनो भाई तप की महिमा, 2 मिनट बड़ी शांति से। तो कूटक पर्वत पर वन में जा और तपा बदन भारी। देखो अब भगवान लीला संवरण कर रहे हैं अपने लीला धाम पे। जो कुछ सिखाना चाहते थे जग को, जो सीख देना चाहते थे, जो शिक्षा देना चाहते थे, जो योग की मर्यादा बांधना चाहते थे, जो सिद्ध को अनुशासन सिखाना चाहते थे, वो काम प्रभु ने कर दिया। अब वो अपनी इस शरीर को लीन करना चाहते हैं। कैसे लीन किया, भगवान भोलेनाथ उनके पास आए, कहा कि प्रभु बहुत हो गया, बस तपस्या की सबसे बड़ी गरिमा है, मैं आपको नतमस्तक होता हूँ, जो सिखाना था सिखा लिया, अब अपने धाम को जाओ। कैसे धाम पर गए कि कूटक पर्वत पे वन में जा, तपा बदन भारी उनका, तपते तपते आग जो निकली, तन अंगारे था उनका। उनके बदन से किसी 5 तत्व की देह ऐसी उनकी दे रही थी जैसे हम मरने पर फूंक दे जाते हैं शमशान घाट में,
8 मण 9 मण कितनी लकड़ी मुझे पता नहीं, मरने के बाद भी नहीं पता कितनी लकड़ी होती है, शायद 9 मण होती है। उसमें फूंक देते हैं, लेकिन वो किसी लकड़ी की सविता किसी से नहीं, उनके तन से अंगारी निकलती है कि तपते तपते आग जो निकली तन अंगारी था उनका, उस अंगारी को पी करके जली घास सूखा तिनका, वहां के सूखे तिनके घास सब जलने लगी और कर दिया भस्मी भूत वो जंगल, ना हड्डी मिली ना निशा उनका, हड्डी पसली मांस कुछ नहीं मिला। भगवान अंतर